A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, वो ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक और बहुत खूबसूरत टॉपिक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल्स पर ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पर भी इसके क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स जो है दैट ग्रामर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसर्निंग टॉपिक भी है कि बच्चों को जल्दी से अच्छे से समझ में आता नहीं है। वैसे अगर इसको थोड़ा सा भी अटेंशन इसको दे दिया जाए तो ये मतलब बहुत आसान टॉपिक है, ओके, और बच्चे इसको बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके सारे रूल समझेंगे, होता क्या है और कब इस्तेमाल होता है, ये इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपका कंडीशनल्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो, जो भी कंसर्न हो, वो सारे के सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट कंडीशनल्स होते क्या हैं? कंडीशनल्स जो है दैट आर सेंटेंसेस, ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक कंडीशन को, एक शर्त को। अब एक शर्त क्या है? शर्त के साथ साथ एक रिजल्ट भी आता है। तो जो दो सेंटेंसेस है ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर लेट्स सपोज कि पहला सेंटेंस में जो कंडीशन है, जो शर्त है, अगर वो पूरी होती है तो ही जो उसका रिजल्ट होगा वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे समथिंग दैट मस्ट हैपन फर्स्ट, जो सेंटेंस में जो कंडीशन रखी जाती है अगर वो पूरी होती है तो ही जो उसका रिजल्ट है वो पूरा होगा। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आऊंगा तो हम मूवी देखने जाएंगे, तो लेट्स सपोज करो अगर मैं आया ही नहीं तो मूवी कैसे देखोगे? तो पहला दूसरा सेंटेंस कब फुलफिल होगा? जब पहला फुलफिल होगा। यानी अगर पहला ही फुलफिल नहीं है, मैं आया ही नहीं, तो मूवी कैसे देखोगे? ओके, तो ऐसे सिनेरियोज में हम सेंटेंसेस जो है वो कंडीशनल्स में सॉल्व करते हैं। कंडीशनल्स जो है वो टॉक अबाउट रियल। अब ये कुछ रियल इंसिडेंट्स के बारे में भी बात करते हैं और इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में भी बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके सारे के सारे टाइप्स। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं कंडीशनल, ओके। एंड द टाइप पहला जो है दैट इज टाइप 0। टाइप 0 के नाम से इसे जाना जाता है, ओके। तो 0 कंडीशनल क्या होता है कि इसका जो रूल होता है, इफ, हमेशा ध्यान रखना रूल को फॉलो करें, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और कॉमा सिंपल प्रेजेंट, यानी जो इफ के साथ जो सेंटेंस आएगा वो दोनों ही सेंटेंस किसमें होने चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में होने चाहिए। अब सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट का रूल, अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के आई बटन पे पूरा का पूरा टेंस का वीडियो जो है वो दे देता हूं लिंक, वहां पर आप जाएं और टेंस को अच्छे से समझें ताकि इसमें कोई भी डाउट ना हो कि हम जो है वो कैसे प्रेजेंट सिंपल या सिंपल सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये हो गया, सब्जेक्ट एंड देन V1 हम यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और V1 के साथ S और ES का इस्तेमाल भी हम करते हैं बेहद अच्छे तरीके से। तो दो, अब S और ES कब यूज होता है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही हो, शी हो, इट हो या नेम हो, तब हम S और ES वर्ब के साथ यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अदरवाइज I, V, U दे के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल होता है, वहां S और ES का इस्तेमाल नहीं होता। ये सारी चीजें जो है ना वो टेंस में बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियरली बताए गए, तो आप वहां जाएं और टेंसेस को पहले एम्पावर करें, उसके बाद कंडीशनल्स को देखें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसका हिंदी सेंस समझते हैं कि 0 कंडीशनल्स जो है ना वो यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। कोई फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा सच जो आप चेंज ना कर सको, जो हम बदल नहीं सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि सूरज जो है ना वो पूरब से उगता है, तो इसको कोई नहीं बदल सकता। ओके, साइंटिफिक फैक्ट हो या डेली रूटीन हो, अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए इसका हिंदी सेंस आप ऐसे कर सकते हो कि अगर, यदि, ये 2 कंडीशनल वर्ड होते हैं कि अगर ऐसा होता है, यानी अगर पहला सेंटेंस होता है तो ही दूसरा सेंटेंस होता है, अगर ऐसा होता है तो हमेशा ऐसा ही वो होता है। जैसे मैं बोलूं कि इफ यू बॉयल वाटर, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट यू, बॉयल, यू के साथ एस और एस नहीं आता, तो यू बॉयल वाटर। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो। इफ यू बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम, ये क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। अगर आप पानी उबालते हो तो ये भाप बन जाता है। ऑब्वियसली ये ट्रुथ है, ओके, जनरल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिनेरियो में, जब एक काम करते हैं और उसके बिहाफ पे ही दूसरा होता है,
तो वो क्या होता है, हमारा टाइप 0 का केस है। ऐसा ही समझिए, इफ आई डोंट स्लीप, अगर मैं नहीं सोता हूं तो आई गेट क्रैंकी, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं, मैं पागल हो जाता हूं। तो मैं पागल कब हो जाता हूं, जब मैं नहीं सोता हूं। तो ये जब फुलफिल होगा ना तो ही ये फुलफिल होगा। तो ये डिपेंड करता है ये वाला केस जब ये पूरा होगा। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल्स। और कंडीशनल्स का कौन सा टाइप, तो टाइप 0, टाइप 0। ओके, तो आई होप ये पूरा का पूरा जो टाइप 0 कंडीशनल है वो आपका क्लियर हो गया हो। ओके, इसको 2 4 5 6 सेंटेंसेस जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके रूल्स को ना भूलें। अगर ये रूल एम्पावर कर लिया ना, सब्जेक्ट फिर V1 S और ES। एस और ES कब यूज होता है, जब सब्जेक्ट हमारा ही शी इट नेम हो। ओके, तो एस और ES लगता है किसके साथ, तो V1 के साथ यानी वर्ब के साथ। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट I V U दे होता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब आता है, उसमें एस और ES का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, व्हेन यू हीट, अब यहाँ एस और ES का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इज ऑल अबाउट फ्यूचरिस्टिक रेफरेंस। फ्यूचर को रेफरेंस किया जाता है कि अब पहला जो था वो प्रेजेंट को किया जाता है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा करते हैं तो वैसा होता है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है जिसका रूल जो है ना वो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो इफ कंडीशन के साथ क्या यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें आप सब्जेक्ट फिर विल का इस्तेमाल करोगे। विल के साथ कैन का भी कर सकते हो, विल और कैन में से कोई एक करोगे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। और उसके साथ हम V1 का इस्तेमाल करते हैं यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का। नाउ अब क्या, कब कंडीशनल फर्स्ट का यूज करते हैं यानी टाइप 1। ये कौन सा टाइप है, ये है टाइप 1। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, या अगर हम ऐसा करेंगे ना तो वैसा होगा। अगर मैं आऊंगा तो हम बाहर जाएंगे, या जब मैं आऊंगा तो हम बाहर जाएंगे। तो एक काम अगर होगा फ्यूचरिस्टिक मैनर में, फ्यूचर में, तो ही दूसरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि अगर मैं आऊंगा तो हम बाहर चल सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप कैन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आप बोलोगे, अगर ऐसा आप कह रहे हो कि अगर मैं आऊंगा तो हम बाहर जाएंगे श्योरिटी के साथ, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो कैन, और अगर श्योरिटी है तो विल का इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए क्या है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या अगर बारिश होगी तो वी विल स्टे होम, हम घर पर ही रुकेंगे। अगर बारिश होती है या अगर बारिश होगी, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। अगर ऐसा होता है या अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओके, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या अगर बारिश होगी तो हम घर पर ही रुकेंगे। इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़ाई करोगे तो यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर लोगे। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप पास हो जाओगे या पास कर लोगे एग्जाम। तो दिस इज हाउ वी यूज टाइप 1 फर्स्ट कंडीशनल। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो टाइप 1। ओके, नाउ कम टू सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल यानी टाइप 2। टाइप 2 अब हम समझते हैं। टाइप 2 क्या होता है, दैट टाइप 2, ओके, टाइप 2 जो है इट इज अबाउट इमेजिनरी और अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस। ऐसे सिचुएशंस जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है मतलब सिर्फ काल्पनिक है या अनरियल है, वो हाइपोथेटिकल केस में आ जाता है। कौन से केस में आता है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल केस में आ जाता है, जहां पर हम ये कह सकते हैं हाइपोथेटिकल, it is not working। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में आ जाते हैं। तो हाइपोथेटिकल ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो अनरियल होते हैं, जो इमेजिनरी मतलब पूरे नहीं हो सकते वो। ओके, चलिए देखते हैं इसका जो हिंदी सेंस है या इसका रूल पहले देखते हैं। तो रूल जो होगा ऐसे सिनेरियो में, हम इफ का यूज पहले करेंगे एंड देन पास्ट सिंपल। अब सिंपल पास्ट का जो रूल होता है वो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का इस्तेमाल पहले करते हैं, सब्जेक्ट, एंड देन हम V2 का इस्तेमाल करते हैं। V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द verb, second form of the verb, okay, and then object, subject and V2, subject and V2, subject and V2, okay। और फिर उसके बाद हम subject फिर would
बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वुड के साथ हम कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे विल के साथ कैन का, वैसे वुड के साथ कुड का। पॉसिबिलिटीज के लिए कुड, अगर वैसा होता ही है तो वुड। आगे डिस्कस करते हैं। तो अब इसका जो हिंदी सेंस है वो क्या होगा कि अगर ऐसा होता, अब हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ओके, काश कि ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन हुआ नहीं है, वो वैसी चीजें अभी है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इमेजिन ही कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता ना कि अगर मैं काश तोता होता तो दूर आसमानों में उड़ता, तो ऐसा होता तो वैसा होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी काल्पनिक स्थिति है, यानी आपका, आप जो इमेजिन कर पा रहे हो ना वो स्टेट है। ओके, तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता। अब यहाँ पर आई के साथ वर का इस्तेमाल क्यों हुआ है? वैसे तो हम वॉज का करते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब कभी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सब के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कब करते हैं वर्क का इस्तेमाल, जब हमारा कंडीशन क्या हो, हाइपोथेटिकल हो, सेंटेंस क्या हो, हाइपोथेटिकल हो, तब हम क्या करते हैं, वर्क का इस्तेमाल करते हैं। एंड इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर आप बोलते हो, देखिए ध्यान समझना कि वुड और कुड में क्या डिफरेंस है। अगर मैं रिच होता तो मैं एक बड़ा सा घर जो है ना वो खरीदता। अगर आप बोलोगे खरीदता, करता, देखता, खाता, पीता, ऐसे, तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं एक बड़ा घर खरीद सकता, ओके, मैं वहां जा सकता, तो दैट टाइम वी नीड टू यूज कुड। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ शी वर हियर, अगर वो यहाँ होती तो शी वुड हेल्प अस, वो डेफिनेटली हमारी मदद करती। इफ आई वॉन द लॉटरी, वी टू। ओके, इफ आई वॉन द लॉटरी, विन का सेकंड फॉर्म होता है वॉन। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूमता। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। अभी मैं सिर्फ कल्पनाएं कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम इमेजिन करते हैं तो उस स्टेट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके थर्ड कंडीशन, सॉरी जो टाइप हमारा 2 है वो क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू टाइप 4 विच इज आर टाइप, कंडीशनल नंबर 4 विच इज आर टाइप 3। टाइप जो है वो कौन सा टाइप है, वो थर्ड टाइप है। ओके, नाउ इसका जो रूल देखते हैं एक बार। इसमें हमारा क्या होता है, इफ के साथ सब्जेक्ट एंड देन हैड, देन V3, हैड प्लस V3, और फिर वुड हैव, और वुड हैव के साथ आपको पता है क्या लगाना है, कुड हैव। वुड हैव के साथ कुड हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो आप, चाहे वुड हैव या कुड हैव, वो मैंने केसेस समझा दिए हैं आपको ऑलरेडी। ओके, और V3 का इस्तेमाल, तो इस केस में हम V3। अब ये कौन सा केस है, तो टाइप 3 और टाइप 2 में थोड़ा सा आपको ना क्या करना है, अवेयर रहना है यूज करते वक्त। अब ये क्या होता है, ये अनरियल पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं जिस पर हम रिग्रेट करते हैं, यानी ऐसे पास्ट इंसिडेंट जो पूरे नहीं हुए, मुकम्मल नहीं हुआ। ओके, हम कह सकते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे दोस्त की कल शादी थी, अरे काश मैं वहां गया होता। तो पास्ट में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं। ओके, तो वहां पर हमारा थर्ड कंडीशनल होता है कि अगर ऐसा हुआ होता, अगर मैं अपने दोस्त की शादी में गया होता तो मैंने वहां डांस किया होता तो ऐसा हुआ होता, यानी अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता। तो काइंड ऑफ एक ऐसी चीज जो हम पास्ट में हो चुकी है और हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक है, हमने मिस कर दिया या हमें मतलब वो चीज पूरी नहीं हुई, तो हम उस पर रिग्रेट करते हैं। यानी पास्ट में हुए हुए इंसिडेंट्स पे रिग्रेट करना थर्ड कंडीशनल में आता है, यानी टाइप 3 में आता है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इफ ही हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ाई की होती, यानी किसी समय पर उसने पढ़ाई नहीं की, दैट्स व्हाई ही इज रिग्रेटिंग, वो रिग्रेट कर रहा है कि अगर उसने पढ़ाई की होती तो ही वुड हैव पास्ड, वो बिल्कुल पास हो चुका होता। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल टाइप 3। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले निकल गए होते तो दे वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, यानी वो थोड़े से लेट निकले। इसका मतलब तो यही है ना कि वो लेट निकले, और अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अरे यार पहले निकल गया होता ना तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। तो आई होप ये थर्ड कंडीशनल समझ में आया हो। ओके, तो ऐसे ही
हम एक और कंडीशनल जो है वो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल में भी बच्चे क्या हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, बेसिकली मेजर 4 कंडीशनल आपको याद रखने अच्छे से, मिक्स्ड कंडीशनल समझना है। ओके, मिक्स्ड कंडीशनल क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट यानी हमने पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो नहीं किए, ओके, जिसका असर हमारे प्रेजेंट पर पड़ता है, तो वो देखते हैं। जैसे मान लो कि पास्ट में मैंने ना पेपर नहीं दिया, तो जिसका रिजल्ट मुझे आज मिला और मैं फेल हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं पास्ट इंसिडेंट में कुछ ऐसे काम है जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसको, प्रेजेंट को, हमारे प्रेजेंट पर असर डालता है। क्या, हमारे पास्ट का कंडीशन हो या पास्ट का कोई इवेंट हो। जैसे अगर ऐसा हुआ होता, यानी पास्ट में जो चीज होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं हुई, तो अगर ऐसा हुआ होता तो आज ऐसा होता। जैसे अगर मैं जल्दी सो गया होता तो आई वुडेंट बी सो टायर्ड नाउ, मैं आज इतना ज्यादा थका हुआ नहीं होता, अभी इतना ज्यादा थका हुआ नहीं। तो यानी पास्ट में मैं सोया नहीं था, मम्मी कह तो रही थी कि सो जा बेटा, मतलब बहुत काम है, थक जाएगा, लेकिन मैं नहीं सोया, तो अभी जाके मैं क्या हो गया, बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ। इफ आई हैड टेकन मेडिसिन अर्लियर, अगर मैंने मेडिसिन ले ली होती, अगर मैंने मेडिसिन ले ली होती तो आई वुड फील बेटर। अब मैं अभी मैं क्या फील करता, बेटर फील करता, अभी मैं बेटर फील करता। तो आई होप ये पूरे के पूरे कंडीशनल्स जो है वो आपके बेहद अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं, एंड इसकी प्रैक्टिस आप करें जितना हो सके, जितना अच्छे से प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। एंड मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन, कि अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट है ना, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट में जरूर करना, मतलब कमेंट करें। आई वुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, और जिससे कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकूं आपको, और आपके समझने में, क्लैरिटी में मेरा थोड़ा सा योगदान, कंट्रीब्यूशन जो है वो हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया हो, तो इसको शेयर जरूर करें। एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।